नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक इंसान से मिलाना चाहता हूँ। इसका नाम है माइकल ब्लैंको। माइकल की कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, ये जो कहानी है वो आत्मलोक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमें जीवन में किस तरीके से जीना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाली है। ये जो माइकल है उसको मतलब उसके माता पिता ने ही संभाला, मतलब ज़्यादातर नॉर्मल जैसे बच्चों के होता है, लेकिन इसके साथ कुछ अलग था। उसकी जो माँ थी दोस्तों, वो घर में हेड थी। वो सिर्फ घर में ही हेड नहीं थी, बल्कि वो बहुत एक बड़ी औरत थी। वो क्या थी दोस्तों मतलब कैसे था कि वो अपने घर में रहते थे, बहुत ही बंगला मतलब बड़ा घर, बहुत ही आलीशान। और जिस तरीके से मतलब ये बहुत ही अमीर थे, लेकिन इसको घर से मतलब बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इसको बचपन में कुछ समझ नहीं आता था कि इसकी माँ आखिर क्या करती है। इसकी जो अलमारी है, मतलब जो कबर्ड होता है, वो पूरी तरीके से पैसों से भरा होता था। मैं आपको सच कहता हूँ, ये जो उसने जो बात कही है थोड़ी सी अलग लगेगी हम सबको। उसने ये कहा है कि जिस तरीके से हम बचपन में पत्ते होते हैं, ताश जैसे हम खेलते हैं, बच्चे बच्चे मतलब कुछ, तो उससे हम घर वगैरह बना देते हैं, आपको याद होगा ऐसे। लेकिन ये कहता है कि वैसे ही वो घर बनाता था, लेकिन उसकी माँ उसको नोटों की गड्डियाँ देती थी और उससे वो घर बनाता था। और माइकल ये कहता है कि मुझे तो लगता था कि सब बच्चे कैसे मतलब सब बच्चे ऐसे ही जीते होंगे, या फिर उनके भी मतलब अलमारी में ऐसे ही नोटों के बंडल होंगे। लेकिन उसको नहीं पता था कि दुनिया कैसी है। माइकल को कभी अपने घर के बाहर किसी दोस्त से या फिर पड़ोसी के मतलब किसी दोस्त से खेलने की भी इजाज़त नहीं होती थी। उसको हमेशा घर पे ही रखा जाता था। उसकी माँ उसको घर के बाहर नहीं जाने देती थी। उसके मम्मी पापा का जो उसके साथ रवैया था दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा था। वो कभी भी उन्होंने मतलब इसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। माइकल ये कहता है कि उसके माँ हमेशा मतलब कभी कभी बाहर जाते, बाद में वो कभी फिर से घर आते, और उसके घर में बहुत सारे नौकर होते थे वगैरह। और माइकल ये कहता है कि उसको देखने के लिए सिर्फ एक अलग नौकर था। मतलब वो ये कह रहा कि अगर उसको कभी पार्क में जाना हो तो पार्क में भी वो कभी कभार मतलब बहुत कम, मतलब 15-20 दिन में कई बार वगैरह उसको पार्क में लेके जाने के लिए भी एक बॉडीगार्ड उसके साथ रहता था। माइकल को कुछ भी नहीं समझ में आता था कि आखिर ये कौन है, या फिर उसकी माँ या फिर उसके पिताजी क्या करते हैं। बाद में धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें हुई दोस्तों कि उसके घर के जो सारे लोग थे, तकरीबन 10-15 लोग होते थे हमेशा उसके घर पे, और इसका बॉडीगार्ड भी होता था, वो एक एक करके कम होते गए। वो कहाँ पर गए, क्या हो गया उनके साथ, उसको पता नहीं चला। बाद में माइकल एक दिन ये कहता है दोस्तों कि धीरे धीरे उसके पिताजी भी गायब हो गई। और उसके बाद माइकल ये कहता है कि वो और उसकी माँ ही रहने लगे, और इनको बार बार अपना ठिकाना बदलते रहना होता था। इसकी माँ कभी भी माइकल को कुछ भी नहीं बोले कि आखिर वो क्या करती है। और बाद में दोस्तों एक दिन ऐसा आया, मतलब माइकल को लगा ही था कि एक दिन कुछ होने वाला है, और उस दिन ऐसे हुआ कि उनके घर में पुलिस आई और उसने उसकी माँ को अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद माइकल को उसके चाचा के घर पे भेजा गया। तब भी उसको कुछ नहीं पता था कि उसके माँ ने क्या किया है। बाद में चाचा का जो बेटा था, मतलब इसका जो चचेरा भाई था, उसने माइकल को ये कहा कि मतलब तुम्हारी जो माँ है वो कोकीन क्वीन है, मतलब कोकीन का जो बिज़नेस करते हैं 2 नंबर का, उसका ये वो बहुत बड़ी व्यापारी है और वो सबकी बॉस है। मतलब कहीं ना कहीं यही सब मतलब हैंडल करती थी। और वो मतलब उसको बहुत सारे मतलब खून में और उस बुरे धंधे में मतलब उसको केस में मतलब उसको अटकाया गया, और बाद में उसकी माँ को जेल में डाला गया। और 2013-14 के मतलब दरमियान वो इस दुनिया से चली गई दोस्तों। ये जो कहानी है माइकल की, माइकल ने कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं हम सबको। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ये कहता है कि सारे लोगों के लिए वो माफिया हो सकती है, लेकिन मेरी तो वो माँ थी। तो एक माँ का अपने बेटे पर प्यार वगैरह हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी दिल उसको माफ़ कर देगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ। लेकिन माइकल ने ये कहा है कि उसको भी बाद में ये लगा था कि इसमें पैसे बहुत है। आप सोचिए दोस्तों कि इतने मतलब पैसे उनको मिलते हैं कि मतलब एक सालाना हम जितने मतलब कमा सकते हैं कुछ नौकरी वगैरह करके, ये लोग वो मतलब एक हफ्ते के अंदर ही कमा सकते हैं। इस तरीके से उनको पैसे मिलते हैं। और दूसरी बात माइकल ने ये कही है कि इस काम में मतलब उसको भी लगा कि इसमें हम कुछ करें, और सब उनका मतलब फैमिली बिजनेस से आप समझ जाइए ऐसे था। और वो बाद में अरेस्ट भी हुआ था, बाद में उसको मतलब छूट भी गया वो। और बाद में उसने ये देखा कि उसके परिवार में दोस्तों, ब्लैंको परिवार में वो कह रहे थे कि मैं अभी एक सिर्फ इंसान बचा हूँ। मतलब सारे लोग मतलब उस माफिया के वॉर में वगैरह कुछ ना कुछ होता रहता है, या फिर पुलिस के साथ वगैरह ऐसा कुछ करके करके वो कह रहे हैं कि मैं अब आखिरी बचा हूँ। तो उसने भी हमसे यही कहा है कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे हाथों से कुछ गलत ना हो। ये वीडियो में आपके सामने ला रहा हूँ माइकल की कहानी, वो बस इसीलिए क्योंकि उसने ये कहा है दोस्तों कि हमारे जीवन में
हो सकता है कि इस तरीके से पैसे मतलब कमाना बहुत ही आसान हो जाए, या फिर हमारी ज़िंदगी में हमें पैसों के लिए बहुत मतलब कभी कभी मशक्क़त करनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें करके हम बहुत ही आसानी से अपने घर को चलाएं। लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं अपने साथ बहुत ही बड़ी बड़ी परेशानी ही लाएगी। आप सोचिए, माइकल की माँ ने बहुत सारे मतलब लोगों को मरवा भी दिया था। एक माँ का अपने बेटे पर एक सच्चा प्यार होगा, लेकिन आज वो निचले स्तर इतने स्तर पर आए जाएगी आत्मलोक में कि वो उसको अपने बेटे को मिलने नहीं मिलेगा। अगर मिला तो भी वो मतलब मुझे लगता है कि 1-2 हज़ार साल भी लग सकते हैं मिलने के लिए, और माइकल की मतलब आत्मा से वो हमेशा के लिए बिछड़ जाएगी। एक माँ का अपने बेटे के साथ, वो कैसे भी हो, मैं ये नहीं कहूँगा वो बुरी ही थी, लेकिन मतलब एक आप सोचिए कि एक माँ बेटे के साथ एक बिछड़ना, उस प्यार का कहीं कहीं नष्ट हो जाना, ये कितनी बुरी बात है। ऐसी जो काम है दोस्तों, हो सकता है कि 4 पैसे हमारे घर में ज़्यादा लाए, लेकिन ये इतना बड़ा पाप हमारे सामने खड़ा कर सकते हैं, या फिर इतना बड़ा मतलब हमारा मतलब हमें निचले स्तर पर डाल सकते हैं कि हज़ारों साल तक हम ऊपर नहीं आ सकते। बहुत बुरे बुरे जन्म लेकर बहुत ही अच्छे से हम आगे बढ़े तो ही एक वक्त पर हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ये आसान नहीं होता। ज़्यादातर आत्माओं को ये मतलब इम्पॉसिबल होता है इस तरीके से करना। इसलिए हमारे जीवन में दोस्तों जो बुराई का रास्ता है वो बुराई के मतलब परिणाम पर ही लेकर जाएगा। इसलिए जितना हो सके मैं आपको हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि मतलब ऐसी बातें कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ कि गलत रास्तों को ना देखे, जितना हो सके मतलब अच्छे रास्ते से बढ़े। मुझे भी पता है ज़िंदगी में, आपको सच कह रहा हूँ, ज़िंदगी जीना या फिर जीवन में मतलब इस फिलहाल के दौर में अपने आप को संभालना और अच्छे मतलब मार्ग से चलना बहुत ही मुश्किल है। सच कह रहा हूँ, मैं भी कभी कभी मेरे भी जीवन में कुछ ऐसी मतलब बातें हो जाती है कि नहीं लगता कि ये मतलब जीवन जीना चाहिए। ऐसे लगता है जितना हो सके ईश्वर जल्दी मुझे, मेरे परिवार को ये हो जाए तो अच्छा होगा। ये मुझे भी पता है जीवन जीना बहुत मुश्किल है दोस्तों, और आपने मतलब जिन्होंने किसी अपने को खोया है तो उनका तो बहुत ही मतलब बुरा हाल होगा। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि मतलब ज़्यादातर लोग अच्छे ही, मुझे पता है कि कोई गलत काम पे मतलब इस तरीके से बहता नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा किसी पर, इसलिए मैं आपको ये बातें कह रहा हूँ कि मतलब कोई भी ऐसे हमारे हाथों से काम ना हो जो हमें हमारे अपनों से हमेशा के लिए दूर लेकर जाए। हमारे हाथों से ऐसा कोई काम ना हो दोस्तों जो हमारे परिवार का नाम कहीं ना कहीं ख़राब करे। हमारे हाथों से ऐसा कुछ भी ना हो दोस्तों जिसके वजह से हमारे आत्मा का मतलब बहुत ही निचले स्तर पर गिर जाए और उसको मतलब आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगे। तो इस तरीके से हमें कभी भी कर्म नहीं करने होंगे। जितना हो सके दोस्तों, मैं आज भी देखता हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो मतलब जीवन में कहीं ना कहीं जो हार गए हैं, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया लेकिन उनको अपने जीवन में कुछ भी नहीं मिला। ऐसे लोग किस तरीके से मतलब सोचते हैं कि मैं किसी का कुछ बुरा करूँगा तो रहने दो, क्योंकि इतना मतलब मैंने अच्छे काम किए फिर भी मुझे किसी ने मतलब अच्छे सारे ये नहीं किया, लेकिन आज मैं गलत काम करूँ तो क्या होता है। लेकिन ऐसे हाथ मतलब हमारे हाथों से कुछ ना हो दोस्तों जिस वजह से हमारे आत्मा का मतलब स्तर ही गिर जाए, और जितना हो सके अच्छे काम ही हमें करने होंगे। किसी को मतलब किसी के चोरी करना, किसी को मतलब खून करना, ये सारी चीज़ों से हम जितना दूर रहे, या फिर हम मतलब सपने में भी ये सारी चीज़ें ना करें। जितना हो सके दोस्तों अच्छे विचार से हम आगे बढ़ेंगे, जितना हो सके दोस्तों अच्छे काम करते हम आगे बढ़े तो सच में बहुत अच्छा होगा। कुछ बड़े बड़े संत ज्ञानेश्वर जी वगैरह, ये भी गरीबी में ही इन्होंने दिन काटे। संत तुकाराम जी की बहुत एक वक्त ऐसा आया था तो उनकी बहुत परिस्थिति बुरी आई थी, लेकिन इन लोगों ने भी आपने देखा होगा कि कभी की गलत मतलब काम का मतलब इजहार नहीं किया। उन्होंने कभी भी गलत काम को मतलब अंगीकार नहीं किया। जितना हो सके अच्छे विचार उन्होंने बुरे समय में देने की कोशिश करी। तो मैं भी आपसे यही चाहूँगा कि हम मतलब जितना हो सके हमारे हाथों से हमेशा अच्छे कर्म करें, और ये जो बुराई का रास्ता है उसको हम कभी भी ना चुनें दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।